सरकार की तरफ से मिल चुकी है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। क्या उसकी योग्यता रहने वाली है, एज क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहता है, कितने पदों पर यह भर्ती आने वाली है, कब तक इसका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपको ये न्यूज़ तो मिली गई होगी कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने राजस्थान ग्राम सेवक यानी कि ग्राम विकास अधिकारी के नए पदों पर यहाँ पे मंजूरी दी थी। और 2019 के बजट में भी ग्राम विकास अधिकारी यानी कि ग्राम सेवक के कुछ पदों पर मंजूरी मिली थी। तो अब कुल मिला के कितने पद हो गए हैं, कितने पदों पर वैकेंसी आएगी और साथ में और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, तो पूरी डिटेल आप यहाँ पे देखिएगा। ये वाला जो न्यूज़ है, ये वाला जो पेपर, ये आपने काफ़ी जगह देखा होगा। थोड़ा सा इसको बताऊंगा, इसके बाद पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि योग्यता क्या होगी, एज क्या होगी, टोटल पोस्ट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सभी चीज़ें बताऊंगा। तो कहीं पे भी मिस मत करना। ये न्यूज़ इसी मंथ की है, नवंबर की है, ये आपको पता ही है। इसके अंदर आपको पता ही है कि जो नई ग्राम पंचायत थी वो उनका गठन किया गया था। कितनी है, 1426 ग्राम पंचायत है ना, और 57 नई पंचायत समितियों का इनका गठन किया गया था। इनमें जो पद है वो भी नए होंगे। कौन कौन सी वैकेंसी अब आपके यहाँ पे आने वाली है, विकास अधिकारी हो जाएगा, अतिरिक्त विकास अधिकारी, प्रगति प्रसार अधिकारी, कार्यालय सहायक, कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ लिपिक, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय। इसके अलावा नीचे आप देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये वाली है आपकी, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि जिसे हम कहते हैं ग्राम सेवक। ये आपकी वैकेंसी है, 1426 पोस्ट यहाँ पे आपकी दी हुई है। देखिए, ये तो हो गई 1426 नई पोस्ट। इससे पहले 2019 के बजट में ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग द्वारा टोटल 5160 पदों पर मंजूरी दी गई थी। उसमें से ग्राम विकास अधिकारी के 2100 प्लस यानी कि लगभग 2140 पोस्ट थी। तो 2140 वो और 1426 ये, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो लगभग 3500 से ज़्यादा आपकी वैकेंसी यहाँ पे बन रही है अकेले किसकी, ग्राम विकास अधिकारी की यानी कि ग्राम सेवक की। तो ये आपको पता चल गया है कि जो नई वैकेंसी आएगी ग्राम सेवक की यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की, वो आपकी 3500 प्लस पोस्ट पे आने वाली है। इसके अलावा और काफ़ी अलग अलग पोस्ट आएगी जो मैंने आपको ऊपर बताई है। और लास्ट आपकी कनिष्ठ लिपिक जो कि आपकी एलडीसी वगैरह की पोस्ट है, ये भी आपकी आएगी। अच्छा, ग्राम विकास अधिकारी की सैलरी की यहाँ पे बात करें तो देखिए, ये 5200 से लेकर 20200 के बीच में इसका ग्रेड पे रहता है ना। ये इसका पे बैंड है और जो इसका ग्रेड पे है वो है 2400। ये सैलरी वगैरह आपको पता चल ही चुकी है। इसके अलावा अब आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, आपके ग्राम सेवक यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की अगर मैं योग्यता की बात करूँ तो उसमें आपके स्नातक मांगा जाता है यानी कि आपकी ग्रेजुएशन मांगी जाती है। और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज मांगा जाता है। कंप्यूटर के नॉलेज के अंदर आप ये मान सकते हो कि आपके पास अगर RSCIT किया हुआ है तो सफिशिएंट है। उसके अलावा जैसे O लेवल वगैरह और काफ़ी अदर कोर्सेज हैं जो कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, अगर वो भी आपके किए हुए होते हैं तो वो भी इसमें काउंट होते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि कॉलेज के अंदर अगर आपका जो सब्जेक्ट रहा हो कंप्यूटर, तो भी आप उसके अंदर एलिजिबल हो जाते हो। तो ये इसकी बेसिकली योग्यता रहती है। पहली चीज़ तो ये। अब काफ़ी दोस्तों का डाउट आएगा कि फाइनल ईयर वाले भर सकेंगे कि नहीं भर सकेंगे। देखिए, ये तो वैकेंसी आने पे पता चल जाएगा, लेकिन 90% चांसेस होते हैं कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल होते हैं। जब तक एग्ज़ाम या इंटरव्यू जो भी इसका प्रोसेस रहता है उस तक आपका रिजल्ट जो है वो फाइनल ईयर का आ जाना चाहिए, ऐसी कंडीशंस मांगी जाती है। बाकी वैकेंसी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें पूरा डिटेल में दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या इसमें मांगा जाता है। अगर देखिए एज की बात करें तो 18 से 35 या फिर 18 से 40। बस मुझे यहाँ पे इतना सा डाउट है कि या तो 35 होगी मैक्सिमम एज या फिर 40 होगी, 18 से 35 या फिर 18 से 40, बस इतना सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, 35 तो है यही, 18 से 35 तो आपकी होगी, हो सकता है 18 से 40 आपकी एज यहाँ पे हो। और ये वैकेंसी काफ़ी सालों से आई नहीं है, तो 3-4 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, यहाँ पे सभी को मिल सकता है। टोटल पोस्ट की बात करूँ ग्राम सेवक की, तो मैंने आपको बता ही दिया है 3500 से ज़्यादा पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ये जो डिटेल है आप सोचोगे मैं कहाँ से बता रहा हूँ, तो पिछली जो वैकेंसी थी वो भी RSM SSB ने ही करवाई थी और इस बार भी आपके RSM SSB ही करवाएगा। तो 99% जो चीज़ें हैं वो लगभग सेम रहेगी, ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखो, प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है इसके अंदर और सभी प्रश्नों के जो अंक है वो समान होंगे। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है 1/3।
1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर दे रखी है और मिनिमम पासिंग मार्क्स इसमें 40% बता रखे हैं। ये इसका कुछ रिटन एग्जाम का पैटर्न रहता है। इसके बाद देखते हैं इसका सिलेबस। अब देखिए जो जिन्होंने पटवारी का फॉर्म भरा हुआ है, आप ये मान सकते हो कि उसके जैसा ही इसका सिलेबस है लगभग। तो पटवारी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ग्राम सेवक की तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान और भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट जीके, ठीक है, करंट अफेयर्स आपका राजस्थान का, इंडिया का और इंटरनेशनल लेवल का जो भी होता है वो पूरा आएगा। इसके अलावा राजस्थान, भारत और विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन यानी कि ज्योग्राफी, भूगोल की बात करते हैं। उसके अलावा भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास यानी कि भारत का और राजस्थान का दोनों का। इतिहास और संस्कृति किस किस का, भारत का और राजस्थान का। साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, ये आपकी रीजनिंग वगैरह है वो आपकी आएगी। हिंदी और इंग्लिश और गणित, ठीक है। देखिए इसमें मैथ्स है, रीजनिंग हो गई आपकी, हिंदी और इंग्लिश हो गई, ये सभी आपके पटवारी में भी है, ये आपको पता ही है। तो सेम वही चीज़ आपके यहाँ पे होने वाली है। उसके अलावा जीके कंप्लीट है, जीके आपका इंडिया का पूरा आएगा और राजस्थान का पूरा आएगा और करंट अफेयर्स आपका पूरा आने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाएगा। 10th लेवल का आपका हिंदी इंग्लिश और मैथ्स आने वाला है और आपके कंप्यूटर भी आने वाला है इसके अंदर। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक जो ढांचा है वो आएगा और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान यानी कि कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो आपका इसके अंदर आता है। अगर आपको ये लेना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसकी जो तैयारी है वो शुरू कर सको। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे कब तक आ जाएगा। देखिए मंजूरी यहाँ पे मिल चुकी है, अभी कभी भी आ सकता है। अभी आपका नवंबर चल रहा है, नवंबर तो खैर आपका एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये आप मान सकते हो कि दिसंबर या फिर जनवरी तक आपका कन्फर्म ये आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। वनपाल, वन रक्षक की आपको पता है दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे आपके फॉर्म। उसके अलावा ग्राम सेवक की भी आपके यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है, तो दिसंबर जनवरी तक इसके भी कहीं ना कहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी वैकेंसी की मंजूरी मिल चुकी है यानी कि कहीं ना कहीं ये आने वाली है और इसकी तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए कि इसका सिलेबस वगैरह क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, योग्यता क्या मांगी जाती है, एज वगैरह क्या होती है, कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी वगैरह आएगी। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और कोई पर्सनली डाउट पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, टेलीग्राम चैनल सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप वहाँ पे जाके मुझे पूछ सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।